बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जो लोग ग्रुप पे हैं अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। इनफैक्ट जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया होगा उन्होंने भी अच्छा ही प्रॉफिट बनाया होगा। यार मैं ना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि अपने किस वीडियो का रेफरेंस दे दूँ, लेकिन आज मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि वीडियो लंबी हो जाएगी। बस सिर्फ बता रहा हूँ कि मंडे नाइट जो मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीक की फ़र्स्ट वीडियो होती है वो, जो मंडे नाइट आती है। मंडे नाइट को जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा था 3300 पे, 3301 3304, और उस वक्त भी वो फ़ौरन उठ के वहाँ पे आया था। मतलब 3292 के करीब कहीं था, और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उसी वक्त वो 3304 3302 की तरफ आ गया था। और उस वक्त मैंने एक लाइन मार्क की थी, वो लाइन मार्क कर ले, देख लेना मंडे वाली वीडियो में जाके कि मैंने किस लेवल की मार्क की थी, वो लेवल क्या था। इनफैक्ट आज भी वो वीडियो में आएगा, और कमेंट करके फिर मुझे बताना कि वो लेवल कितने दिन में हमारा अचीव हो गया। विद इन 2 डेज़ 650, मोर देन 600 तकरीबन, क्योंकि हमने तो 3247 3250 के ऊपर भी बाय लगवाई थी, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। अगर आप उसको हटा भी दें, क्योंकि मंडे वाली वीडियो को भी ले लें, क्योंकि जो लोग ग्रुप पे नहीं खाली वीडियो देखते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर 3300 से भी किसी ने बाय लगाई, तो 3304 से भी किसी ने बाय लगाई, तो ऑलमोस्ट 600 पिप्स का आज विद इन 2 डेज़ प्रॉफिट हो गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे सिर्फ। अभी मंडे की नाइट मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे में ही मार्केट जो है वो 3365 तक अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। 60 लगा दिया आज, 50 पिप्स रह गए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ट्रेड करते वक्त आपको जिस वक्त ये पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पर है और मैं किस तरफ बैठूँ, आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो मैं ये मतलब ऐसा है कि समटाइम्स मार्केट रॉन्ग भी साबित कर देती है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, जो वीडियो के व्यूवर्स हैं, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो अगर उन लेवल्स पे भी बैठे रहे, बगैर कुछ सीखे, बगैर कुछ समझे, तो भी वो फ़ायदे में रहे। उसकी रीज़न ये थी कि जिस साइड पे मार्केट की डायरेक्शन थी हम उस साइड पे बैठ गए। और यही इस मार्केट का सबसे एक आसान तरीका है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये टीपे हिट होने से पहले, मतलब मार्केट के यहाँ जाने से पहले, हमने ये बताया कि मार्केट यहाँ जाएगी और हमारा टीपी ये है कि मतलब हम मार्केट को इस वीक यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा टीपी होगा। तो जिस वक्त इस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी ग्रुप के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाता है इन मार्केट, और आपको लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। ऑल्दो हमारे भी एसएल हुए, कल भी हुआ एसएल हमारा, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एसएल गेम का पार्ट है, बिज़नेस का पार्ट है। बट आज उसकी सारी कसर निकली, सेल भी हमने अटैम्प्ट करी, बाय भी हमने अटैम्प्ट करी, और बहुत शानदार हमारे प्रॉफिट्स रहे। जब आइटम पे चलेंगे तो आइटम वाइज डिस्कस कर लेंगे कि किस आइटम में क्या रहा। पूरा वीक मैंने कहा था बहुत ज़्यादा डाटा से भरपूर है। एक डाटा हो गया, एक रह गया हमारा डाटा, जो कि कल है। फ्राइडे को यूएस का बैंक हॉलीडे है, 4 जुलाई, तो हमारे पास सिर्फ 2 सेशन हमें मिलेंगे, एशियन और लंदन सेशन। लंदन सेशन को मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मैंने जितनी दफ़ा भी ट्रेड उसमें की है या करवाई है, इनफैक्ट मैं फंसा ही रहता हूँ उसमें। फंसने का मकसद ये है कि यार बैठ के वेट करते रहो खाली। बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि लंदन सेशन जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाए, जैसा मंडे को किया था, बाय में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया था। तो वीक में ऐसे एक आध दिन ही होते हैं, लेकिन एशियन सेशन और यूएस सेशन हर दिन आपको जो है वो मौका देता है। तो कोशिश यही किया करें कि जो सेशन वॉलेटाइल हो उसमें ट्रेड करने की करें। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आज जो हुआ उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ और मेरे दोस्त जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करके चैनल को तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि डेली की हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उससे उनको लेवल्स मिलते रहें और वो मार्क करके ट्रेड करते रहें। चलें फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालते हैं सबसे पहले। तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास जो कल इंपॉर्टेंट डाटा है वो एशियन सेशन के अलावा मैं सिर्फ यूएस की बात करूँगा, क्योंकि मैं मोस्टली इसी में ट्रेड करता हूँ। तो हमारे पास एवरेज आर्ली अर्निंग्स है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है 5:30, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। ये आपके पास 5:30 बजे 4 डाटा इंपॉर्टेंट है। देन फिर उसके बाद 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। तो एक बहुत अच्छी और बड़ी मूव 6:30-7 बजे। आज भी ग्रुप पे मैंने कहा था, कल भी मैंने वीडियो पे कहा था, हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि यूएस सेशन को कोशिश किया करें 6:30 के बाद ट्रेड करें। 5 साढ़े 5 वाले डाटा को ट्रेड ना करें। डाटा टाइम पे तो ट्रेड लगाए ही नहीं। 6:30 बजे 7 बजे इस टाइम पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि उस जगह पे लेवल्स ऐसे मिल रहे होते हैं जहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ साइंस बना रही होती है, स्पेशली गोल्ड। तो कल भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डे रहने वाला है। प्रॉफिट जो हुआ है इसको सेव करें, उसका कुछ % रिस्क लें, और एसएल टाइट रख के ट्रेड करें, कल भी और परसों भी इनफैक्ट।
चले बीटीसी की तरफ चलते हैं। तो बीटीसी में यार मैंने आज ग्रुप पे एक बात बोली थी कि बीटीसी को मैंने आज के लिए तलाक दी है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं थोड़ा सा सेल साइड देख रहा था इसको, लेकिन ये बाय साइड निकल गया। ऑल दो जो हमने परसों वाली वीडियो में लेवल मार्क किया था 105,395 वाला, मार्केट ने उसको बहुत अच्छा प्ले किया। मतलब 105,300 से लेके मार्केट 109 तक चली गई। तो यहाँ की किसी की बाय होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने ग्रुप पे तो लगवाई नहीं थी। यहाँ पे अगर किसी की बाय होगी तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्दी प्रॉफिट में होगा। मार्केट ने इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर चला गया। और हमने सेल, मुझसे किसी ने पूछा था यहाँ पे, तो मैंने 110 का एसएल बताया था कि उसके एसएल के साथ अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो वो चल रही थी। इनफैक्ट कुछ मेंबर्स की 30-40 प्रॉफिट में आई है। बहरहाल वो हमारी तरफ से नहीं थी कोई ट्रेड। कल क्या हो सकता है यार, देखो एक लाइन ना मेरे पास ये लगी हुई है 108,581, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा ये वाला लेवल 107,800, ये वाले लेवल पे मार्केट आती है। हमारा लेवल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मार्केट जब भी कभी ऐसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आती है तो एसएल हंटिंग के लिए नीचे लाजमी आती है, जो लोगों के पैसे चले जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में निकल जाती है जिस डायरेक्शन में आप बैठे हुए होते हैं। इस वजह से उसको थोड़ा सा मैंने नीचे किया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक जोन नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिला वजह कर दिया, ये एक जोन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बहुत प्यारा जोन है। तो मेरे हिसाब से ये जोन अच्छा है 107,800 वाला। अगर यहाँ आपको मार्केट मिलती है तो यहाँ से बाय बनाए। और 110,604 यार, 1,12,000 से पहले कोशिश नहीं करना सेल की, वो भी देखने पे मैं सेल रिकमेंड नहीं कर रहा। नीचे आने पे बाय ही है H4 के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो मैंने आपको जगह बता दी है जहाँ से बाय, अगर आप यहाँ पे आए तो कन्फर्मेशन देखिएगा इसकी। US 100 यार एक्सीलेंट पिन पॉइंट एक्यूरेसी, मतलब मैं ये लाइन मैंने मार्क की हुई थी जिस वक्त कल यहाँ से एक बाय निकली, कल यहाँ से एक बाय निकली। इनफैक्ट मैंने बताया कि यार देखें किस तरह टच करके लाइन टच एंड गो हुआ है। आज दोबारा मार्केट ने मौका दिया और एग्जैक्टली उसी लाइन से, मैं एक्चुअली गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इनफैक्ट सिर्फ गोल्ड में ही करता हूँ और गोल्ड में ही फंसा हुआ था आज भी पूरा दिन। तो मैं नेस्डेक को इतने सही से नहीं देख सका, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंसमेंट की है कि नेस्डेक को देख लें कहाँ से उठ रहा है ये। और उस वक्त पूरा उठा भी नहीं था, इनफैक्ट 500 समथिंग पे आया था। और आप देख लें एग्जैक्टली पिन पॉइंट, मतलब 22,385 उसी लाइन से मैंने कल मार्क किया था। 22,385 से लेके 22,308 का एरिया हमारा बाय रहेगा। और एसएल जो है, अच्छा हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ बता दूं, कल मुझसे किसी ने बोला था कि मैं एसएल डिफ़ाइन नहीं करता, तो मैं बीटीसी पे एसएल भी डिफ़ाइन कर दूं कि यहाँ पे जो आप बाय लेंगे 107,814, ये फार्मूला लिख लें कि 120 पिप्स, 120 पिप्स का आपका एसएल होगा। चाहे वो आइटम ऑयल हो, चाहे वो आइटम गोल्ड हो, चाहे वो आइटम बीटीसी हो या नेस्डेक हो, जो 4 आइटम में कवर करता हूँ। इनफैक्ट कोई से भी आइटम जो 120 पिप से नीचे का एसएल आपने नहीं रखना। वो रिस्की शॉट्स होते हैं, वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती हैं कि जहाँ पे आप 20-30 पिप्स का एसएल रखते हो और 100 क्या कहते हैं 20-30 पिप्स का ही आपका टीपी होता है, वो स्कैल्पिंग है। तो वहाँ तो आप रख सकते हो 30-40 पिप्स का एसएल। बट जो मेरी ट्रेड्स हैं उसमें मैं 120 पिप्स का एसएल रिकमेंड करता हूँ, और इसमें भी मैं यही करूँगा कि बीटीसी में भी आप 120 पिप्स का एसएल रखिएगा। और यहाँ पे भी इनफैक्ट एसएल डिफ़ाइन कर दिया था। बहरहाल अब तो चल गई है मार्केट। नेस्डेक की यार मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है फ़िलहाल इस वाले एरिया के अलावा। मैं ये लाइन उठा के ऊपर ले आता हूँ 22,500। हाँ 22,500 पे कहीं मार्केट अगर मिलती है, 22,500 नहीं, ये वाला जोन 22,480, हाँ वही है तकरीबन 22,480। इस यहाँ से लेके 22,420 ये एरिया है, 450 ये एरिया है। यहाँ पे आप बाय बनाने की कोशिश करें और 120 पिप्स का आपका एसएल हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि H4 के ऊपर ये जो फॉर्मेशन बना रहा है ये डबल टॉप की बनेगी। यहाँ से अगर रिजेक्शन होती तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस हैं। मेरी या तो ये कर सकते हैं आपके 22,700 की तरफ मार्केट अगर जाती है तो इसके ऊपर का एक एसएल देके 100 पिप्स का एक सेल अटैम्प्ट करें, सही है। और मार्केट फिर उसके बाद नीचे आती है, इसके बाद अगर नीचे आती है तो फिर यहाँ पे हम बाय अटैम्प्ट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कोई हमें कंफर्मेशन ना मिले। बट मार्केट अगर पहले यहाँ आ जाती है, बल्कि 700 के तो करीब ही है यार, ये यहाँ से आप सेल अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बनी है, इसलिए कह रहा हूँ। पीछे कोई एरियाज जो है वो अननोन है, यहाँ से आप कोशिश करेगा अगर मिल जाती है तो। वरना बाय के लिए मैंने आपको एरिया बता दिया है और 100 पिप्स का आपका एसएल होगा। अब चलते हैं वाइल की तरफ। वाइल में यार देखो, मैंने कल कहा था कि सेल यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं बाय इंक्लाइंड हूँ और मार्केट ऑल दो हमारे बाय वाले लेवल पे नहीं आई, ऊपर ही चली गई। कल क्या हो सकता है, कल के लिए ये वाला एरिया उठा लो। जिस हिसाब से गया है ना मार्केट, यहाँ पे शायद ही आए, लेकिन अगर आ गई 66 का एरिया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ अब
66 का एरिया होगा, 66 पे अगर मिलता है वो ऑयल तो यहाँ से बाय करेंगे, 100 पिप्स का एसएल होगा इसका। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। लव मतलब गोल्ड को 50 पे हमने सेल दी, 44.6 से लेके 50 तक का एरिया सेल का डिफाइन किया, 55 का एसएल था। मज़े की बात यह है कि जिस वक्त मार्केट सेल में आई है 55 का एसएल उस वक्त भी नहीं हुआ। मार्केट ने हाई जो है उस वक्त 49 50 का लगाया और 51 का लगाया इनफैक्ट, और मार्केट नीचे आई 34 33 तक, और हमारी बाय पहले से शुरू हो गई थी। हमने जो सेल थी वो जल्दी कट करवा दी थी और हम पहले से बाय में आ गए थे, 42 43 वाले एरिया से बाय में आ गए थे, और 32 का हमने एसएल डिफ़ाइन किया था। मार्केट नीचे आई, और मार्केट जब नीचे आई तो हमने वहाँ 35 36 37 पे और लॉट्स ऐड करवा के एसएल मॉडिफाई करवाया 28 29 का। ऑल दो 32 वाला एसएल भी नहीं हुआ। अगर किसी ने एसएल मॉडिफाई ना भी किया हो उसका भी एसएल बच गया और मार्केट चली गई 60 पे। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करो, और इससे पहले हमारी मॉर्निंग की ट्रेड्स अलग थी, वो मॉर्निंग में हमारी 47 के एसएल के साथ भी सेल निकली है, वो 27 तक चली है, तो वो एक अलग है। मतलब टोटल अगर इन टर्म्स ऑफ फुल डे आप देखो तो मोर देन 450 पिप्स हमने आज माशाल्लाह सिर्फ गोल्ड में निकाल ली हैं। बहरहाल कल क्या हो सकता है, ये तो बहुत हो गया बातें कि हमने क्या किया यार। ये देखो सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर है इन्वर्स, मैंने अभी देखा ये राइट शोल्डर, ये लेफ़्ट शोल्डर, और ये हेड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न मुझे लग रहा है। ये अंदाज़ा लगा लो अब मार्केट कहाँ जाएगी। अच्छा भाई, ये 65 वाला टीपी था, हिट हो गया। अब तकरीबन मैं 65 तक तो मार्केट आई नहीं है, 60 तक आ गई। मैं इसको तकरीबन यही बोलूँगा कि तकरीबन मार्केट नियर आ गई है। अब मैं एक नेक्स्ट लाइन लगा रहा हूँ, अल्लाह करे कि मार्केट यहाँ मिल जाए हमें इंशाल्लाह। दूसरा हमारा टीपी अब ये है 3392। वी आर होपिंग कि मार्केट 3400 मिले हमें, और जिस तरह का ये पैटर्न बनाए तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है मार्केट के लिए 3400 जाना 2 दिन में। कल क्या हो सकता है या कल क्या कर सकते हैं भाई। 49 का एरिया ब्रेक करके आया है। मैंने यार बाइंग जोन डिफ़ाइन किए थे ग्रुप के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मसला सारा छोटा सा एक है। मैं लेवल्स देख रहा हूँ, यस 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 यार, मैं क्या लेवल मतलब क्या नया लेवल लगाऊं। 25 वाले को उठा के ऊपर ले आता हूँ। चलो, यहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए 43 तक। यहाँ पे मार्केट ने बहुत उछल कूद की थी, खेला था बहुत, तो सॉरी, यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर गई थी। 42 43 मिलता है तो एक अच्छा बाइंग जोन होगा। और मैं बता दूं बाइंग एरियाज़ क्या क्या हैं कल के लिए, गौर से सुनना, मैं सेलिंग इंक्लाइन नहीं हूँ। बाई एरियाज़ 43 44 है और इसके बाद 34 है। ये 2 बाइंग जोन है। अगर इन 2 बाइंग जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट, ये रहा दूसरा जोन। यार मुझे लाइन लगानी पड़ेगी अब, ना चाहते भी हालांकि लाइंस ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरा काम ही यही है। ये दूसरा जोन हो गया हमारे पास। मैं इस लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सेलिंग जोन, दिस विल बी आवर टीपी। तो ये 2 जोन्स हैं मेरे पास, एक ये 43 वाला और 34 वाला, 33 34 वाला। ये 2 जोन्स हमारे पास बाइंग के। अगर मार्केट 34 को ब्रेक करके इसके नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज करती है, इस वाली लिक्विडिटी 28 के नीचे, 28 और 32 के नीचे, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा हमें कहीं इस एरिया पे शायद मिल जाए 3310 3312। बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस। मैं इसी उसमें हूँ कि मार्केट 43 44 तक आए और यहाँ से बाय जाए, और हो सकता है, मतलब बहुत चांसेस ज़्यादा ये है कि मार्केट नीचे आने का चांस ही ना दे, क्योंकि 49 को ब्रेक कर गई। अब हो सकता है कि 49 की रीटेस्ट पे ही निकल जाए, बट एशियन सेशन पे हम चांस लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम नीचे से कोशिश करते हैं कि डिप पे हम बाय करें। तो 44 और 34 हमारे लिए 44 34 ये 2 एरियाज़ मैंने बता दिया कल के लिए हमारे बाइंग रहेंगे। एसएल इसमें भी वही रहेगा, 100 और 120 पिप्स। इससे ज़्यादा का रिस्क ना लिया करें। ट्रेड चल जाती है, अगर आपको दोबारा वो 100 पिप्स भी दे गई तो आपका 1:1 की ट्रेड होगी, पैसा तो जेब में ही आ रहा है ना यार। वो जो लोग कहते हैं कि 1:3 से कम की मेरी ट्रेड नहीं होती, 1:2 से ज़्यादा की, भाई बकवास है, पैसा जेब में आना चाहिए, दैट्स इट। एसएल नहीं हुआ, दैट्स द मेन स्टोरी। एसएल अगर हो जाए 120 पिप्स का और डेली एसएल हो रहा हो तो समझ में आती है बात, क्या डेली मैं 120 पिप्स दे रहा हूँ। भाई एसएल मैंने सेफ साइड पे 120 पिप्स का लगाया है, बाकी मार्केट अगर वहीं से ऊपर आ गई और 120 पिप्स मेरी जेब में आ रहे हैं, तो 1:1 की ट्रेड हो या 1:100 की ट्रेड हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा तो मेरी जेब में आया है ना। तो आप एसएल हुआ तो नहीं, अगर हो जाता तो हम बात करते हैं कि भाई 120 पिप्स का एसएल हो गया, कितने रिस्क के लिए मैंने 20 पिप्स का एसएल लिया था, वो रिस्क लिया था कि 20 पिप्स प्रॉफिट में आएगी मार्केट, 20 पिप्स प्रॉफिट के लिए मैंने 120 पिप्स का रिस्क ले लिया। दिस इज़ डेंजरस। बट अगर 100 पिप्स आपको निकल रहे हैं किसी एक ट्रेड में और आपने उसका 100 पिप्स का ही एसएल लगाया हुआ है, दैट्स नॉट अ बैड डील।
तो बहरहाल लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरा फार्मूला डिफरेंट है। जो भी आ रहा है मार्केट से लो पकड़ो, निकलो, कमाने के लिए बैठे हैं भाई। अपनी ये किसी को कैलकुलेशन से मुझे दिखानी नहीं है, ना आपको दिखानी है कि मैंने मेरा रेशो ये है या वो है। पैसा जेब में आना चाहिए, दैट्स द मेन स्टोरी, ख़त्म, कहानी फिनिश। तो बहरहाल ज़्यादा हो गया थोड़ा, आज वीडियो भी लंबी हो गई। तो कोशिश करिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर ये लेवल हमें मिल जाए तो इस पर हम बाय करें। सेलिंग की भी कोई कंडीशन अगर मिली तो ज़रूर ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे। बहरहाल वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आ रहे हो और आज जिसने प्रॉफिट बनाया है उसका कमेंट मुझे लाजमी चाहिए वीडियो के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, प्रेज भी करते हैं, बट दे आर नॉट कमेंटिंग ऑन यूट्यूब वीडियोज़। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और वो तमाम व्यूवर्स जो कि ग्रुप पे नहीं है, वो भी अगर उनको लेवल समझ में आ रहे हैं तो अपने ग्रुप में अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर करें। यार जाते जाते एक चीज़ मुझे और नज़र आ गई, चार्ट में खोल लूँ ना तो मेरा दिल नहीं चाहता बंद करने का भाई। वाह, इसको अगर मैं इससे भी कनेक्ट कर दूँ तो इसका भी ब्रेकआउट हो गया भाई। और क्या कन्फर्मेशन चाहिए, ये H4 है, और क्या कन्फर्मेशन चाहिए भाई बाय के लिए। तो अच्छा है 49 44 का एरिया, इस वाली ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी है, चलो ये भी देख लो, लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो गया, इस वाली ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी है। सही है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। ये मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन, इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।